हेलो डिवाइन सोल्स। अब हम देखना चाहते हैं कि मेरा शॉर्ट में भी यही क्वेश्चन होता है कि डीएफ की चाहत क्या है। डीएफ अपने डिवाइन मैस्कुलिन से क्या चाहती है, कि उनको क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए ताकि हमारी जर्नी बहुत स्मूथली चले। तो हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, आप तो जानते हो, हे मेरे गॉडेस सत्या प्लेडियन, कि डीएफ के मन में क्या है। वो किसी का बुरा नहीं चाहती, स्मूथली चलना चाहती है। तो सबसे पहला कार्ड है डीएफ की चाहत यही है कि जो उनके पर्सन अपने ऊपर बर्डन ले रहे हैं इस रिश्ते का, इस जर्नी का, बाकी लोगों का, कार्मिक लोगों का, उनको बर्डन उतार देना चाहिए, स्मूथली चलना चाहिए। किसी की एनर्जी बहुत हैवी है, इतनी प्रेयर करने के बाद भी हम एनर्जी पिक कर लेते हैं। किसी का थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, हो सकता है डीएम का ही हो, मेरी डीएम का ही हो। तो जहाँ पर डीएम ने जो बोझ अपने दिमाग पर रखा हुआ है, अपने ऊपर रखा है, उसको उतार कर रखें। 10 नंबर कंप्लीशन का होता है। वो चाहते हैं कि वो कंप्लीशन में जाए। बड़ी प्यारी चाहत है भाई डीएफ की। दर्द होने के बावजूद भी उसकी चाहत बहुत प्यारी है। तो जहाँ पर है 4 ऑफ वांड्स, हालांकि ये शादी का कार्ड है, क्योंकि मेरी रीडिंग सभी के लिए होती है, कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए। तो थोड़ा सा जहाँ बताना ज़रूरी है कि ट्विन फ्लेम शादी के बारे में मत सोचें। मैंने पॉडकास्ट भी इसी कारण दिया था। बहुत सारी बच्चियाँ अटकी हुई थी अपनी लाइफ में, वो इस रिश्ते को शादी का रिश्ता समझती है। ये कोई 3D का रोमांस नहीं है, ये 5D का अनकंडीशनल लव है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। ये रिश्ता अलग है, सभी रिश्तों से ऊपर है। तो ये 1111 नंबर है। डीएफ यही चाहती है कि जैसे मैं इस परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री कर गई हूँ ना, तो वैसे मेरे पर्सन को भी करना चाहिए। तभी हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं, तभी हम खुश रह सकते हैं, क्योंकि एक ही सोल के 2 पार्ट हैं। एक सोल अकेली कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मेहनत करती है, डीएफ बहुत करती है, जैसे जैसे यूनिवर्स उनको कहती है वैसे करती रहती है। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा है कि मेरा पर्सन भी ऐसा हो, मेरे साथ चले, ताकि हमारी जर्नी स्मूथली आगे बढ़े। बढ़ भी सकती है अगर दोनों मेडिटेशन करते हैं, अच्छे से अपनी जर्नी को चलाते हैं, तो बहुत कुछ पा सकते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि डीएफ में इतनी शक्तियाँ होती हैं कि वे जो भी चाहें वो पा सकते हैं। उनको कोई चीज़ की रोक टोक नहीं। परमात्मा ने इतनी शक्ति उनके अंदर भर रखी है, लेकिन डीएफ मानते नहीं। कोई रेयर डीएफ ही नहीं। मेरे पास 2 डीएफ हैं जो मेडिटेशन करना नहीं चाहती। मुझे दुख होता है कि वो क्यों नहीं करती, लेकिन कर लेंगे, यूनिवर्स करवा लेंगे अपने आप। तो जहाँ पर है 7 नंबर है, तो डीएफ अपने डीएम को गाइडेंस भी करना चाहती है, यूनिवर्स भी करना चाहती है। डीएम इल्यूजन में फंसे होते हैं, क्योंकि एक तो हमारी जर्नी में ना ज़्यादातर एज डिफरेंस होता है। कभी डीएफ बड़ी होती है, कभी डीएम बड़े होते हैं, तो दोनों में फ़र्क आ जाता है। जात पात का फ़र्क आ जाता है, पैसे का फ़र्क आता है। लेकिन हमारी जर्नी इसके ऊपर है। ये चीज़ें 3D की है, मैट्रिक्स की है। हमने इसके ऊपर सोचना है, हमने सोल लेवल पर हमारी सोच होनी चाहिए। तो डीएम इल्यूजन में फंस जाते हैं। उनको लालसा होती है, नए नए रिश्ते बनाने की लालसा होती है, और पैसे की लालसा होती है, नए नए दोस्त बनाने की लालसा होती है, उनमें फंस जाते हैं। तो डीएफ की चाहत यही है कि प्यारे प्यारे डीएम, इन बातों से दूर रहो। आगे खतरा है, स्नेक है। सोच समझ कर अपना रास्ता चुनो, सोच समझ कर रिश्ते बनाओ, क्योंकि उसको तो दर्द मिल नहीं होता है। जैसे डीएम डीएफ को दर्द देते हैं, तो डीएम को भी उनके कार्मिक के द्वारा दर्द दिया जाता है। पहला ही कार्ड कॉन्फ्लिक्ट का था, काफ़ी हैवी एनर्जी थी। तो इसीलिए डीएफ तो भाई समझा सकती है, कार्डों के द्वारा समझा सकती है। अगर कोई डीएम देख रहा है तो उसको खुद को समझना चाहिए। द वर्ल्ड, तो डीएफ फिर समझाती है अपने पर्सन को कि हम एक दूसरे की दुनिया है। ऊपर नंबर आता है 3 नंबर 21, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पूरी सृष्टि इसमें समाई हुई है। तो इसीलिए इनको दोनों को समझना चाहिए कि आप एक दूसरे की दुनिया हो, एक दूसरे का वर्ल्ड हो। जहाँ पर ये छड़ी है, ज्ञान की छड़ी है, न्यूड पिक्चर शो कर रही है। जैसे डीएफ समझती है कि मेरे डीएम मेरी दुनिया है, क्योंकि वो खुद ही होती है, हमारी हाफ सोल होती है, वो कोई दूसरा नहीं होता। हमने उसकी बॉडी पे नहीं जाना, हमने उसकी सोल पर जाना है। तो डीएम को भी इस बात को समझना चाहिए कि जो डीएम के लिए डीएफ है, वो दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, सही गाइड करने वाली। दोनों एक दूसरे को पूरक होते हैं, टीचर होते हैं। तो जहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, तो जहाँ पर 2 नंबर है, 2 नंबर सोच विचार का है। तो डीएफ ने तो अपने आप को इस पोजीशन में ले आई है, बहुत डीपली सोच करके कि मेरी एक जर्नी है। हम गोद में बुक्स हैं, बहुत अच्छा सिंहासन है, ऊपर चंद्रमा है,
मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे इस पोजीशन में पहुंचने के लिए। 5 साल लग गए, हालांकि मैंने एक दिन भी मेडिटेशन छोड़ा नहीं था। मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि मुझे टाइम टू टाइम, पता नहीं मैं और लोगों को गाइड करना था जो सोल अटकी हुई हैं इस जर्नी में, इसीलिए बड़ी उम्र में मुझे जर्नी मिली 60 के बाद। तो मुझे टाइम टू टाइम सब चीज़ें मिलती रही, मतलब किसी चीज़ के लिए देर नहीं हुई। गुरु के लिए, टीचर के लिए, मेडिटेशन के लिए, चक्र बैलेंस के लिए, हिम्मत के लिए इस उम्र में भी, तो सब कुछ चलता रहा टाइम टू टाइम। जो कोर्स करने थे मैंने, मतलब टैरो कार्ड रीडिंग का हुआ, रेखी हुआ, आकाशिक रीडिंग हुआ, तो अरदास तो मुझे यूनिवर्स ने गिफ्ट में दे दी थी। तो जो नए नए साधक आते हैं उनको देती हूँ मैं अरदास। वो एक पैकेज सा बन गया है, पहले छोटी थी, आस्ते आस्ते उसमें चीज़ें यूनिवर्स और ऐड करती गई, तो अच्छा लगता है कि यूनिवर्स गिफ्ट देती है। तो जहाँ पर डीएफ ने सोच लिया है, उसने बुक्स स्टडी की है, ज्ञान हासिल कर लिया, डीएफ को पता है कि हर वक्त मेरे आसपास कोई दृश्य शक्ति रहती है जो हर पल मेरी मदद करती है। ऊपर चंद्रमा है, बिल्कुल पीस में है, शांत में। दुनिया में कुछ भी हो रहा है, कोई उसके साथ बात कर रहा है, नहीं कर रहा, उस पर कोई असर नहीं होता। तो डीएफ की चाहत ये है कि जैसे मैं इस पोजीशन में गई हूँ तो मेरे डीएम को भी जाना चाहिए, उस पर भी कोई किसी चीज़ का असर नहीं होना चाहिए। हमने अपने ऑरे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि किसी के विचार उसमें एंटर ना कर सकें। मैं रात को जब प्रेयर करती हूँ तो ऑरा मैं अपना हील करती हूँ, वो हीलिंग मैं मदर अर्थ को भी भेजती हूँ, सभी इंसानों, जानवरों, पशु पक्षियों को भी भेजती हूँ, क्योंकि इस हीलिंग के लिए हम दुनिया में आए हैं। तो उसके बाद मैं किसानों के आंदोलन के लिए भी हीलिंग भेजती हूँ, कि हमारा फ़र्ज हो जाता है जहाँ कहीं भी किसी को हीलिंग की ज़रूरत हुई थी हमें भेजनी है, क्योंकि हमें यूनिवर्स ने इसीलिए चैनल बनाया है, अपने लिए नहीं बनाया केवल। हाँ, अपनी हीलिंग करो, अपने परिवार की करो, लेकिन उसके बाद जो प्रकृति का हमारे लिए फ़र्ज बनता है, हमारा प्रकृति की सेवा करने के लिए हमने इस दुनिया पर आए हैं, हज़ारों जन्म हमने ऐसे गवा लिए, तो वो समझ में आ गया, सभी टूल समझ लिए। लेकिन डीएफ की चाहत फिर भी यही है कि मेरे डीएम भी इस बात को समझे, क्योंकि उनकी आदि सोल है, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। जहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, एक सेनापति है, प्यार से भरा हुआ है, अपनी प्रजा को पूरा प्यार देना चाहता है। वैसे ही डीएफ चाहती है कि मेरे डीएम भी ऐसे बन जाए। जिस काम के लिए हम दुनिया में आए हैं वो एक्शन लें, क्योंकि डीएम ना एक्शन बहुत कम लेते हैं, उनको ऐसे लगता है कि बैठे उठाए सब कुछ हो जाए। पहले डीएफ ही उनको ज़्यादा हवा में कर देती है, उनकी ज़्यादा नर्चिंग केयर करके वो इंसान मस्त जाता है, उसको ऐसा है कि इसने तो आना ही है। लेकिन फिर एक ऐसा टाइम आता है डीएफ बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उसको पता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इससे दूर जाना ही बेहतर है। कुछ टाइम के लिए दूर हो जाती है कि इसको सुधरने का मौका दो। फिर डीएम को पता चलता है कि डीएफ मेरे लिए क्या है, फिर एक्शन लेते हैं, प्यार का कप देते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, घबराना नहीं, बहुत प्यारी एनर्जी है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।